अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोगों की बाइक का जब पिस्टन या फिर जो कनेक्टिंग रॉड है वो ख़राब होता है, तो उसमें वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर यही केसेस आते हैं कि आपकी बाइक का जो ऑयल होता है वो अपने टाइम पे चेंज नहीं कराया होता। बगैर जो है वो ऑयल के या कम ऑयल के बाइक काफ़ी ज़्यादा चलती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो कनेक्टिंग रॉड या जो पिस्टन है वो सीज़ हो जाता है या फिर वो आवाज़ करता है। लेकिन अगर आपकी बाइक में आप टाइम पे जो है वो आप ऑयल चेंज कराते रहते हैं, उसके बाद अगर आपकी बाइक का जो कनेक्टिंग रॉड है वो आवाज़ करता है, या अगर आपकी बाइक का जो पिस्टन है वो वहाँ पर ख़राब हो गया है और आपको ये उम्मीद नहीं थी क्योंकि आप जो है वो ऑयल टाइम पे चेंज कराते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपने 3-4 यहाँ पर चीज़ें चेक करनी होती कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी बाइक का यहाँ पर ये होल होता है। ये पहले आप देखिए, इसके मैं आपको बाद में करीब ले जाकर भी दिखाऊंगा। यहाँ से जो ऑयल पंप है वो ऑयल देता है, मैं आपको करीब जाकर भी दिखाऊंगा। अब एक तो वो आगे भी जाता है, वो आपके जो होता है हेड के लिए होता है, ठीक है। हेड में जितनी भी चीज़ होती है ना उनको वहाँ पर वो ऑयल सप्लाई करता है। और दूसरा ये देखिए, ये वाला जो होता है ना, ये सुराख सेम इसके आगे ये क्लच टॉप है ना, इसके यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से लगा होता है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। ये इसके सामने आता है ऐसे। तो फिर यहाँ से जो ऑयल है ना वो सबसे पहले यहाँ से जाता है, इन होता है, वो होते 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 यहाँ पर आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी ये जो चीज़ है वो क्लीन होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होनी चाहिए। यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ पर इस तरीके से होके यहाँ जाएगा। उसके बाद फिर अब आप गौर से देखें कि ये चीज़ ऐसे ही लगेगी। ये जो क्लच पुशर है ना, ये इसका ये वाला नक्का यहाँ पर आएगा इस तरीके से, ये ऐसे ही बैठता है, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर ये देखिए, ये इसके सुराख होगा। यहाँ से ऑयल आएगा, इस सुराख में जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आएगा। नंबर एक, आपकी ये चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए, और नंबर दो, आपका ये यहाँ से ऑयल देने पर यहाँ पर ऑयल आना चाहिए। ये भी हम सारा चेक करते हैं आगे जाकर, ठीक है। ये आपको समझ लग गई। यहाँ से ऑयल पंप के थ्रू जो है वो ऑयल आएगा इस सुराख में, यहाँ से आएगा, यहाँ ऐसे ऐसा होता जाएगा। फिर यहाँ से जो है वो सप्लाई इसकी, ये जो इसका जो क्लच पुशर है, यहाँ से जो ऑयल की सप्लाई है वो आगे देगा। फिर ये चूंकि यहाँ पर ऐसे फिट होता है, यानी कि ये चीज़ जो है जब आप बाइक फिट करते हैं, ये टापा फिट करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से होती है, ठीक है। जिसकी वजह से इस सुराख से, ये जो सुराख है, ऑयल आपका इस ऑयल थ्रू में जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ समझ आ गई, ये आपके साफ होनी चाहिए। फिर यहाँ पर ये सुराख है, यहाँ पर जब ऑयल जाएगा फिर इसकी वजह से ऑयल जो है मजीद इसके अंदर जाएगा। नंबर 3 पे आपकी ये चीज़ जो है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए। ऑयल थ्रू जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ से आग पर आपको नज़र भी आना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ये भी बंद ना हो। फिर उसके बाद आपने चेक करना होता है कि ये जो इसका बेयरिंग है ना, आप ज़रा देखिए, बेयरिंग की ये जो चीज़ है ये, फिर ये यहाँ पर बंद नहीं होनी चाहिए, ये भी साफ़ होनी चाहिए। लगे समझ, कहाँ कहाँ से ऑयल गुजर के आ रहा है, ये भी यहाँ पर साफ़ होनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से ऑयल जाता है अंदर, वही मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये बेयरिंग हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बेयरिंग यहाँ से बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। फिर यहाँ से ये चीज़ भी आपको साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल अंदर ऑयल जो है वो वहाँ पर जाएगा। उसके बाद इसके मैंने ये तीनों खोले हुए, एक और भी मैं खोल देता हूँ टाइम बचाने के लिए। फिर यहाँ से आपके कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जो है वो ऑयल जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर खोल कर रखा हुआ है। ये देखिए, ये क्रैंकशाफ्ट है, ये सुराख है। यहाँ से ये तो जब आप डालेंगे ना, वो अपनी बाइक का कनेक्टिंग रॉड आप जब चेंज करेंगे तो ये तो आपके वो साफ़ करके डालेंगे, ये भी साफ़ होना चाहिए आपका। फिर ये इस सुराख से ऑयल जाता है आगे कनेक्टिंग रॉड को, और पिस्टन को मिलता है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को यहाँ से ऑयल मिलता है, ठीक है। और इससे पिछले कितने स्टेप थे, वो जब भी आपकी बाइक का आपको लगता है कि वैसे तो हर दफ़ा चेक करना चाहिए जब भी आप इंजन बनाएंगे, लेकिन खास तौर पे अगर आपको लगता है कि यार आपने अपनी बाइक का ऑयल वगैरह आप टाइम पे चेंज कराते हैं, यार मेरा ऑयल का लेवल कम भी नहीं होता, मैं टाइम पे चेंज करता हूँ, अच्छा ऑयल डालता हूँ, मेरा कनेक्टिंग रॉड फिर क्यों ख़राब हो गया, या मेरा जो पिस्टन है वो ख़राब हो गया। बात कर आपके इन सारी चीज़ जो मैं आपको सारा समझाऊंगा आगे भी, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इसके दरमियान या तो कुछ सिलिकॉन अरी होती है या फिर कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर फंसी होती है, जिसकी वजह से ऑयल की सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। समझ लग गई। यहाँ से आगे जाता है। अब जब भी लोग कनेक्टिंग रॉड चेंज करते हैं ना, तो वो बस पेट्रोल से सब कुछ ऊपर साफ कर देते हैं, मेन इनके सुराख साफ नहीं करते हैं। ये तो वो जारी से पता खरीद दिया भी आपको साफ करके देगा, और आपने खुद भी जो है वो ये पता होता है मैकेनिक को यहाँ से जो है वो उसको साफ करना है हमने। लेकिन उससे पहले आप स्टेप्स देखें हमें कितने हैं। दोबारा से हम यहाँ पर रिवर्स चलते हैं। ये इस तरह से था, ठीक है। इसके पीछे ये बेयरिंग और ये इसके ये लगे हुए थे, ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बीच में सुराख है, आप ये तो आपको आंखों से नज़र आ जाएगा, ये आप साफ कर लेंगे। उसके बाद ये भी आपको आंखों से नज़र आ जाएगा, ये आपको ऐसे आर पार होना चाहिए, ठीक है, वरना इसके दरमियान आप कोई चीज़ मार कर अच्छे से साफ कर लें। ये अगर बंद होगा या यहाँ पर बंद होगा तब ऑयल की सप्लाई आगे नहीं जाएगी, आपका जो इंजन है वहाँ पर सीज़ होगा। पिस्टन को जब मिलेगा नहीं ऑयल, या फिर कनेक्टिंग रॉड को नहीं मिलेगा तो वहाँ पर वो सीज़ होगा। आप देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको सिर्फ अगर आपका पिस्टन खराब हुआ है तो फिर आपने जो है कैसे चेक करना होता है, आपको करना ही पता नहीं होता, वो मैं सारा आपको आगे जाकर बताऊँगा, ठीक है। तो ये साफ़ होना चाहिए, ये भी आपने देख लिया पूरा साफ़ हो, ये तो आपको आंखों से नज़र आए ना कि आर पार होना चाहिए। उसके बाद आपने ये जो चीज़ है, ये इसका क्लच पुशर है, ये आपने ऐसे तारना है, हवा मार के देख लें मुंह से, या फिर आप इसको यहाँ पर ऑयल दें तो
इस साइड से ऑयल दें तो यहाँ से ऑयल जो है वो निकलना चाहिए। अगर इसके बीच में कोई कचरा वगैरह आ गया तो हवा मार के साफ करें, अगर नहीं साफ होता तो फिर ये चूँकि इस तरीके से आगे से जाके इसका ये राउंड में मोड़ आता है तो फिर आप चेंज ही कर दें, अगर ये हवा मारने से साफ़ नहीं हो रहा तो। हम इसको यहाँ पर ऑयल डालते हैं, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ऑयल। ये यहाँ से मैं ऑयल डालूँगा, ठीक है। ये देखिए ये सुराख है ना, ये मैंने ऑयल डाला तो यहाँ से ऑयल निकल आया, ठीक है, दूसरी साइड से। तो ये यहाँ पर ठीक होना चाहिए। अगर नहीं ठीक तो ये आप इसको आप चेंज कर दें, साफ कर दें हवा मार के, ठीक है। ऑयल बस ये इसका जो है ना पास होना चाहिए। ये भी हो गया आपका। आप चूंकि ये यहाँ पर लगा होता है, ये जो चीज़ है ना, ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ ऐसे बैठता है। यहाँ पर ऑयल डालना है और यहाँ पर ये अच्छी तरीके से आना चाहिए। खास तौर पे आप लगाते हो ना यहाँ पर, ये बुश वगैरह आपको लगाते हैं, खादी से काम करते हैं, ये कोई भी काम करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है ना वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे सिलिकॉन के आ जाते हैं। तो ये भी आपने देखना होता है कि यहाँ से आपने ऑयल डालना है, ये देखिए इस सुराख से, तो यहाँ पर यहाँ से फिर निकलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है, वो आना शुरू हो गया यहाँ से ऑयल। इसका मतलब है यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अगर ये ऑयल वगैरह नहीं आ रहा है इतनी तेज़ी से या फिर बहुत काम आ रहा है या आ ही नहीं रहा, तो आपने इसको जो है वो फिर अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। वही मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप इसको हवा मार के अच्छे से साफ़ हो जाएगा, अदरवाइज आप कोई भी जो है ना वो आप तार वगैरह लेकर उससे आप यहाँ पर मारेंगे जिससे साफ़ होगा ये। और ख्याल करना है कि तार इसके अंदर फंसे भी ना। लेकिन मेन मकसद यही है कि आप हवा मारेंगे तो बड़ा इजीली साफ़ हो जाता है। तो लेकिन आपने ये फिर ऑयल डाल के चेक करना है कि यहाँ से ऑयल जो है वो निकलना चाहिए इस साइड से, ठीक है। ये जब आपकी सारी चीज़ें साफ़ हो गई ना तो आपने फिर आप इंजन बंद करेंगे तो आपकी बाइक का कनेक्टिंग रॉड या पिस्टन आपका कभी आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपका कनेक्टिंग रॉड ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ पिस्टन ख़राब हुआ है, तो फिर आपने ये खोल के सारा आप कैसे साफ़ करेंगे? ये साइड को खोलनी पड़ेगी। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर इस वजह से जो मैंने आपको कंडीशन सारी बताई है, इस वजह से जो ऑयल की सप्लाई अगर रुकी हो तो उसकी वजह से सिर्फ पिस्टन खराब हो, फिर आपका कनेक्टिंग रॉड भी खराब होगा, आपका पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। अगर पिस्टन वैसे ही खराब हुआ है ना तो वो किसी और वजह से हो सकता है, ठीक है। या आपने पहले जो इसका पिस्टन है वो आपने सही से बोर्ड ना हुआ हो या कोई और मसला हो गया हो, तो इसीलिए अगर आपका जो सिर्फ पिस्टन आवाज़ कर रहा है फिर तो यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ ऑयल की सप्लाई बंद होती फिर आपका कनेक्टिंग रॉड भी खराब हो जाता, ठीक है। अगर वो खराब नहीं है, पिस्टन खराब हुआ तो उसके लिए फिर जस्ट आपने वो खोल के पिस्टन ही रिप्लेस करना है आपने, ठीक है। फिर आपको ये खोल के साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ से ऑयल की सप्लाई ये वाली बंद होती, जो मैंने आपको बताया सिर्फ ये वाली अगर बंद होती तो इसकी वजह से फिर आपको जो है वो कनेक्टिंग रॉड भी खराब होना था। यहाँ से जो ऑयल पंप का मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से पीछे से ऑयल आता है, ठीक है, इस सुराख में से एक तो आगे जाता है यहाँ पर इसके स्टड से होकर, वो फिर आपका पूरा जो हेड है उसमें फैलता है। पिस्टन में यहाँ से ऑयल जो जाता है ना आगे, वो उसको यहाँ से नहीं मिलता, उसको यही से मिलता है। यहाँ से मैंने बताया ना ऐसे होता यहाँ से होता हुआ फिर कनेक्टिंग भी जाता है, फिर वहाँ से जाकर आगे पिस्टन में जाता है। तो ये आपको सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई सिलिकॉन या कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं अड़नी चाहिए। मैंने बता दिया ना, ये देखिए यहाँ से आएगा और यहाँ से ये बिल्कुल साथ जुड़ा होता है इस तरीके से करके। तो यहाँ से ऐसे ऑयल आता हुआ आएगा, फिर यहाँ से ये जो सुराख है इससे होता हुआ इसमें आएगा, फिर यहाँ से जाएगा अंदर, फिर ये डब्बी के पीछे एक और बड़ी मेन बात बताएं, लोग यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसके बाद जब ऑयल यहाँ पर जाएगा ना तो वो जमा कहाँ पे होगा, इसके अंदर जमा होता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमेशा ऑयल होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जब करते हैं ना क्लच प्लेटों का काम करते हैं, कुछ करते हैं, तो जिसका जैन होता है ना ये वाला, ये जैन होता है, ठीक है, ये वो अगर कटा हुआ ना तो वो वही डाल देते हैं, कहते हैं इसका कौन सा कितना मसला है। तो उससे क्या होता है कि जब आप रात को बाइक खड़ी करते हैं तो आपका ऑयल इसके अंदर जमा जो होता है ना वो सारा नीचे आ जाता है। तो ऑयल जो सारा है वो नीचे आ जाता है, ठीक है, रात को जब आप खड़ी करते हैं। फिर जब सुबह पहले किक मारते हैं ना उस टाइम पे जो है वो यहाँ पर इसके अंदर ऑयल जमा नहीं रहता, इस डब्बी के अंदर ऑयल होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर हमेशा ऑयल होता है। तो और उस ऑयल को बाहर नहीं आने देता ज़्यादा, ये जो होता है ना इसका जैन, ये अगर ये आप कटा हुआ डाल देते हैं या आप कहते हैं कोई बात नहीं यही डाल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप बाइक रात को खड़ी करेंगे तो ये चूँकि जैन यहाँ से कटा हुआ होगा तो आपकी बाइक जब आपने खड़ी की सारा यहाँ से ऑयल जब वो उसका नीचे आता है, ठीक है। और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जब आप बाइक को किक मारेंगे ना सुबह तो उसके अंदर जो है वो उसको कनेक्टिंग ना या फिर इसको जो पिस्टन को जो है वो ऑयल नहीं मिलेगा तो आपका वहाँ पर जो है वो उसका ख़राब हो जाएगा। तो ये जैन 10 रुपये का आता है, ये आप हमेशा जो है वो नया डाल लें, और अगर पुराना डालना है तो ये कटा हुआ बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर ना मैं आपको टापे को साफ करना बाद में बताता हूँ। पहले आप देखिए ये जो है ना ये हमारे क्लच पर ये साइड जो है यहाँ पर ना एक इस साइड पर सुराख होना है, इस साइड पर। पहले आप उस सुराख को देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये उस सुराख के अंदर चलेगी, ठीक है, ये देखिए ये गई थी ना, ये अंदर गई थी ना, ये देखिए ये जा रही है अंदर। यहां से आता है ऑयल, ठीक है, ऑयल पंप के थ्रू। एक तो इसके बिल्कुल सामने यहां पर बिल्कुल छोटा सा सुराख होगा, ये देखिए तो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये छोटा सुराख है इस साइड पर, ये इस साइड पर है। तो यहां से जो ऑयल है ना ये देखिए ये जो चीज है, यहां से फिर ऑयल आगे जाता है आपके पूरे हेड को मिलता है, ठीक है। और नंबर तो फिर उसी सुराख में से पीछे से ऑयल आ रहा है, एक तो सामने जा रहा है, दूसरा भी यहाँ पे बड़े प्रेशर से जमा होता है, जिसकी वजह से फिर सामने लगा होता है ये, यहाँ पर ऑयल जाकर फिर आगे सामने मैंने आपको बताया है। अब इसको साफ करना मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स आपने पूरी कोशिश करनी है यहाँ पर कि आप इसको जस्ट हवा मारेंगे, किसी प्रेशर वाले के पास आप ले जाएं, या किसी हवा मारने वाले पास ले जाए, जैसे जो कि बाइक के टायर वगैरह की हवा भरते हैं,
उसे के यहाँ से प्रेशर मारेंगे तो यहाँ से जो वो है वो सारा गंद यहाँ पर बाहर आ जाएगा। ठीक है, 90% यहाँ पर मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपके अंदर कोई चीज अड़ी हुई है तो फिर आपको यहाँ पर तार मारनी पड़ेगी। लेकिन तार मारते वक्त वो तार टूट के अंदर ना फंसे, अंदर फंसेगी फिर आप जो है वो खरादी का पास लीजिए, वो आपको वहाँ पर किसी तरीके से निकाल देगा। लेकिन आपने फिर वो तार भी कैसे मारनी है कि आप ये तार ले रहे हैं, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में आपने मारना है, क्योंकि यहाँ पे जो ये किनारा है ना मोड़, यहाँ से तार मुड़ेगी नहीं, और अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो टूट के अंदर फंस जाएगी। पहले आप इसके यहाँ पर सुराख होगा इस तरीके से, आप हल्का से इसको अंदर करेंगे ना, ये देखिए ये अंदर इसके चले जा रही है। ठीक है, ये देखिए भाई रास्ते जा रही है अंदर, और जाते आते ये देखिए यहाँ पर जाके ये आ रही है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे खींचेंगे ना तो यहाँ तक तो सारा वो साफ हो जाएगा, यहाँ तक। ठीक है, सारा बाहर आ जाएगा। फिर आप इसके ऊपर यहाँ से मारेंगे। ठीक है, जबरदस्ती आप पूरा यहाँ से गुजार के यहाँ से नहीं खींचना, तार टूट जाएगी वरना। सारा इस पे आप तार इस तरीके से मारेंगे, यहाँ से आराम से जा रही है यहाँ तक। ठीक है, अगर कोई तार सीधी होगी ठीक है, वो वहां से गुजर भी जाए। ठीक है, अगर नहीं गुजरे तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये देखिए यहाँ पर ये काफी अंदर तक चली गई है मेरे। इसके बाद यहाँ पर ये मोड़ नहीं रही, लेकिन ये जो भी कचरा होगा वो यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद फिर आप हवा मारेंगे तो डेफिनेटली 100% बात है आपके यहाँ से जो है वो अंदर से कार्बन वगैरह जो है निकल जाएगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें पहले कि हवा मारें, फिर आप पेट्रोल मार के थोड़ा सा आप इसको तार मार लें, उसके बाद फिर दोबारा हवा मारें तो आपको यहाँ पर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। याद रखिए कि तार यहाँ पर टूट के अंदर फंसे ना, तो फंसती है फिर आपको थोड़ी सी और मोटी तार लेकर ऐसे करके आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको वर्किंग समझ आ गई है ना, बस मेरा यही मकसद होता है। तो ये पुशर जब ये हो जाए इसको आप ये पुशर जो है वापस लाजमी से यहाँ पर लगा दें। ये पुशर जो है इसकी ये चीज़ जब यहाँ पर होगी ना, ये इसके बीच में ऐसे अड़ती है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर ये लॉक हो गया। ठीक है, ये अब यहाँ से हिलेगा नहीं, और जैसे ही इसको ये मैं उतारता हूँ ना, ये देखिए इसी एंगल पे लगेगा ये, और किसी एंगल पे लगेगा भी नहीं। और इसके सेम यहाँ पर इस लाइन के बराबर ये जो लाइन है ये वाली, इसके बराबर ये इसका सुराख आता है, तो ये भी यहाँ साफ होगा। और एक और बात आपने, वो तो आप सब दोस्तों को पता होती है, वो मैंने आपको वीडियो में बताई भी वैसे। अच्छा, इसको खोलना पूरा खोलना इसको, और क्लच प्लेट्स वगैरह चेंज करना, वो मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। आप लिखेंगे ना यूट्यूब पर क्लच प्लेट्स रिप्लेसमेंट स्टडी ऑफ बाइक्स, आपको वीडियो नजर आ जाएगी। उसके वहाँ पर मैंने फिर आपको क्लच प्लेट्स चेंज करना बताया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑयल पंप की जो इतनी जाली वो भी आप साफ करनी होती है। ठीक है, वो भी आपको लाजमी साफ करनी है, वो तो सबको आता है। जो चीज़ नहीं आती वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ये भी आपका यहाँ पर साफ होना चाहिए। ठीक है, गंदगी वगैरह ना हो। मेन यही होता है कि आपने यहाँ प्रेशर मारना है। वैसे यहाँ पर इतनी जल्दी कोई छोटी मोटी चीज़ आ भी आती है ना तो प्रेशर मारने से वो निकल जाती है। और ये भी आपका यहाँ पर बात का क्या होता है कि ये आगे से टूट जाता है, तो ये टूटा हुआ ना हो। ठीक है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल साफ हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।